स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अपने जो साइंस का जो फोर्थ चैप्टर था उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक, रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व। तो देखो इसमें होता है कि रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व, आनुवांशिक का मतलब होता है कि जैसे माता पिता है, माता पिता तो उसका जो कोई भी लक्षण है वो उनकी संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता है। तो जो रुधिर वर्ग है, रुधिर समूह है, ए बी ओ, वो किस तरह से उसके माता पिता से उसकी संतानों में संचरित होते हैं और इसका क्या महत्व है, हम इससे क्या क्या हमारे लिए उपयोगी है और क्यों उपयोगी है। तो ये अपन इसी वीडियो में इसकी सारी चर्चा करेंगे कि किस तरह से रुधिर वर्ग है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर संचरित होता है या माता पिता से उसके बच्चों में किस प्रकार से रक्त समूह बनते हैं और इसके लिए कौन कौन सी जीन पाई जाती है। तो ये होता है कि माता पिता से उसके संतान में संचरण तो आनुवांशिक होता है। तो मानव में हमने जिस तरह से पिछले वीडियो में पढ़ा है कि मानव में जो रक्त समूह होता है, तंत्र होता है, वो एबीओ रुधिर तंत्र पाया जाता है। एबीओ रुधिर तंत्र पाया जाता है, पाया जाता है। अर्थात इसमें कौन कौन से होते हैं, ए ग्रुप होता है, बी होता है, ए बी होता है और चार, हमने चार रुधिर समूह पढ़े कि हमारे अंदर चार रुधिर समूह होते हैं जिसकी खोज कार्ल लैंडस्टर ने की थी। और इस तरह का रुधिर समूहीकरण ए बी रुधिर समूहीकरण या रुधिर तंत्र कहलाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर कि मानव में जो रुधिर समूह होते हैं, रुधिर समूह बोल दो या रुधिर वर्ग बोल दो, एक ही बात है। तो मानव में जो रुधिर समूह या रुधिर वर्ग होते हैं उनमें उनके उस वर्ग या समूह का जो निर्धारण करती है, निर्धारण करने वाली जीन के तीन विकल्पी होते हैं। ये देखिए, तीन विकल्पी होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मानव में जो रुधिर समूह बनाने वाली जो जीन है, निर्धारण करने वाली जीन है, उसके तीन विकल्पी होते हैं। जबकि मेंडल ने यह बताया था कि प्रत्येक कारक के वो दो रूप होते हैं, एक प्रभावी होता है तो दूसरा अप्रभावी होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अपवाद है। यहाँ पर क्या है कि मानव का जो रक्त समूह का निर्धारण करने वाली जो जीन है, वो जीन जैसे आई है, अब इसके तीन रूप है इस आई जीन के। बाकी कुछ सभी जीनों के लगभग दो ही रूप होते हैं, लेकिन इसका देखो तीन रूप है। ये रूप कौन कौन से, एक रूप है इसका आई ए, एक रूप है इसका आई बी और तीसरा रूप है इसका आई ओ, या हम इसको स्मॉल आई से भी लिखते हैं। तो इसके तीन रूप हो जाते हैं इस तरह से। देखिए, हमारे रक्त का निर्धारण करने वाली जो जीन है वो आई है, हम आई मानते हैं। अब इसके तीन रूप हो गए, आई ए, आई बी, आई ओ, या इसको हम स्मॉल आई से भी लिखते हैं। जबकि मेंडल के अनुसार दो ही रूप होते हैं, लेकिन ये अपवाद है, हमारी रक्त का निर्धारण करने वाले जीन के तीन रूप होते हैं। अब इसमें देखो कौन कौन सी प्रभावी होगी। इसमें जो आई ए और आई बी है, ये दोनों समान प्रभावी होती है, एक दूसरे के प्रति भी प्रभावी है, और जब ये अकेली आती है तो भी अपना प्रभाव दिखाती है। यानी जब यह जीन आएगी तो ए और बी दोनों बनेंगे, या अकेली आएगी तो ए या बी बन जाएगा। जबकि जो आई ओ या जो स्मॉल आई हम लिखते हैं वो अप्रभावी जीन होती है, ये इसका अप्रभावी रूप होता है। तो ये आई ए और आई बी दोनों बराबर प्रभावी है। जब तक आई ए और आई बी उपस्थित है, आई ओ या स्मॉल आई अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है। तो अपन पढ़ेंगे, देखो इस तरह से क्या होता है। और ये एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो जितने भी जीन, ये तीन रूप है, ये तीनों जीन एक दूसरे के साथ जोड़ा बना के रहती है। तो ये जो जीन होती है, ये जीन जोड़े में रहती है, ये भी याद रखना, जोड़े में रहती है। अब ये जो जोड़ा बनाएगी, ये जोड़ा जैसे खुद के साथ एक जीन और आ सकती है, या दूसरे के साथ बना सकती है, या तीसरे के साथ बना सकती है, या तो खुद के साथ ही बना लेगी या किसी दूसरे के जीन के साथ बना लेगी। तो जोड़े बनाने हैं, हमेशा जीन है वो जोड़े में रहती है। तो इससे क्या होता है कि जब कोई दो विकल्पी के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, पारस्परिक क्रिया होती है, तब रक्त समूह
बनता है। तो रक्त समूह बनता है यानी रक्त समूह का निर्धारण होता है जब दो विकल्पी के बीच पारस्परिक क्रिया होगी। अब वो किसी भी तरीके से हो सकती है। तो जैसे हमने इन एक जीन ले ली आई ए, इसके साथ आई ए और ले ली, तो दोनों के बीच में पारस्परिक क्रिया होगी, रुधिर समूह ए बनेगा। तो अपन देखेंगे कि देखो किस तरह से ये रक्त समूह बनते हैं। तो पढ़ते हैं अपन आगे इसमें। तो ये आपके एक बात समझ आ गई कि हमारे रक्त का निदान करने वाले जीन के 3 रूप है। अब आप इसको जोड़े बनाने हैं। तो जैसे मान लीजिए एक जीन पर रूप अपन देख लें कि किस तरह से जीन के 2 जोड़े बनते हैं। तो वो होता है जीन पर रूप। जीन अपन इसमें दिखाएंगे और इस जीन पर रूप के बाद में कौन सा रक्त समूह बनेगा वो देखेंगे हम। देखें तो अगर जीन जैसे मान लीजिए हमने आई ए ले लिया और इसके साथ एक जोड़ा बना दिया आई ए का, तो आई ए है, इसका मतलब रक्त समूह है, दोनों में ए ही बनेगा। इसका एक और हो सकता है, जैसे आई ए ले लें एक तो, और इसके साथ स्मॉल आई ले लें। तो आई ए स्मॉल आई तो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, आई ए अपना प्रभाव दिखाए, तो दोनों ही स्थिति के अंदर रक्त समूह ए बन जाएगा। तो रक्त समूह ए के 2 जीन के जोड़े हो गए, जो 2 जीन पर रूप हो गए। इसी तरह से देखो आई बी के साथ एक आई बी और आ जाए, या आई बी हो और दूसरा इसके साथ स्मॉल आई हो, तब कौन सा रक्त समूह बनेगा हमारे शरीर में? बी बन जाएगा। आई बी और आई बी स्मॉल आई से बी बन जाएगा। मतलब जोड़े बनाने हैं आपको। इसी तरह से जैसे तीसरा अपन बना लेंगे, आई ए बना लें, आई बी बना लें, तो इसका बन जाएगा ए भी आ गया बी भी आ गया, तो दोनों प्रभावी है, तो अपना दोनों प्रभाव दिखाएंगे, तो ये रक्त समूह बन जाएगा ए बी। और चौथा ये स्थिति हो सकती है कि दोनों ही स्मॉल आई आ जाए, दोनों ही स्मॉल आई, या जिसको अपन आई ओ या आई ओ कहते हैं, दोनों स्मॉल आई आ जाए, तब क्या हो जाएगा? कौन सा रक्त समूह बन जाएगा? ओ रक्त समूह बन जाएगा। देखिए तो इस तरह से ए रक्त समूह दो जोड़े के द्वारा बन सकता है, 2 जीन पर रूप के द्वारा बनता है। बी रक्त समूह 2 जीन पर रूप के द्वारा बनता है। ए बी कब बनता है? जब आई ए और आई बी आता है, और स्मॉल आई जब दोनों साथ साथ आते हैं तब ओ बनता है। तो इस प्रकार अपन अगर टोटल देखें तो एक यहाँ पर प्रश्न बनता है कि कुल कितने मानव के रक्त का निर्धारण करने वाले के कुल कितने जीन पर रूप पाए जाते हैं? तो 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल 6 प्रकार के जीन पर रूप मिलते हैं अपने अंदर। 6 प्रकार के जीन प्ररूप पाए जाते हैं, जो 4 तरह के 1 2 3 और 4 तरह के रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। टोटल कितने जीन पर रूप हो गए? 6 प्रकार के जीन पर रूप हो गए। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है। जैसे एक प्रश्न आ गया आपकी परीक्षा में कि रक्त समूह है ए के संभावित जीन पर रूप लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न आ गया जैसे ये, तो आपको क्या लिखना है? रक्त समूह ए के संभावित जीन पर रूप, यानी कौन कौन से जीन के जोड़े होंगे उसमें। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ए रक्त समूह है, इसका मतलब आई ए हो सकती है, इसके साथ दूसरी आई ए हो सकती है, या एक जोड़ा ये भी बन सकता है, आई ए भी हो सकती है, और इसके साथ स्मॉल आई हो सकती है। तो इस तरह से ये 2 जीन पर रूप इसके संभावित जीन पर रूप हो गए। इसी तरह से मान लो यहाँ पर बी आ जाए, तो आप आई बी और स्मॉल आई कर सकते हो। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है, देखो यहाँ पर समयुग्मजी अप्रभावी जीन क्रिया से बने रक्त समूह का नाम बताइए। तो इसमें एक प्रश्न है, 2 शब्द है इसमें, समयुग्मजी भी होना चाहिए और अप्रभावी जीन भी होना चाहिए। समयुग्मजी का मतलब है जिनमें दोनों जीन समान अवस्था में हो। जैसे हम इधर देखते हैं तो यहाँ पर ये दोनों समान अवस्था में है, लेकिन ये क्या है? प्रभावी जीन है। ये दोनों समान अवस्था में है लेकिन प्रभावी है। ये दोनों अलग अलग अवस्था में, अर्थात दोनों अलग अलग विषमयुग्मजी है। अब ये देखो, ये दोनों अप्रभावी है, दोनों समान अवस्था में है, तो उस रक्त समूह का नाम क्या हो जाएगा? समयुग्मजी भी हो और अप्रभावी जीन वाला भी हो, उस रक्त समूह का नाम हो जाएगा ओ रक्त समूह। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ओ रक्त समूह। अब यहाँ पर देखो थोड़ा चेंज करके प्रश्न आ सकता है। यहाँ पर आ जाए कि समयुग्मजी प्रभावी जीन वाले जीन पर रूप लिखिए। समयुग्मजी
प्रभावी जीन वाले, तो समयुग्म जीन में आप प्रभावी ए और आई बी आप लिख सकते हो। अभी यहाँ पर देखो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इसका क्या महत्व है, जो हमने अभी ये बातें पढ़ी थी इनका महत्व ये है कि हम पैतृकता का निर्धारण कर सकते हैं। हम ये बच्चे का निर्धारण कर सकते हैं कि ये वो बच्चा किस दंपति का है। जैसे एक प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है कि एक शिशु है, एक शिशु जिसका रक्त समूह है बी है, एक शिशु है जिसका रक्त समूह बी है। तो इस शिशु पर दो दंपति अधिकार जता रहे हैं। अधिकार जता रहे हैं कि मतलब एक बच्चा है, शिशु है, और दो जोड़े ये कह रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, वो कह रहा है मेरा है, वो कह रहा है मेरा बच्चा है। अब हम कैसे निर्धारित करें कि ये किसका बच्चा है? तो यहाँ पर दे रखा है कि जो प्रथम दंपति है, उस प्रथम दंपति में जो पुरुष है, उस पुरुष का रक्त समूह ओ है, जिसका जीनोटाइप भी दे रखा है आपको। और जो महिला है, उसकी जो प्रथम दंपति की जो महिला है, उसका रक्त समूह ए बी है, और इसका जीन स्वरूप दे रखा है आई ए और आई बी। और जो द्वितीय दंपति उसका जो पुरुष है, उस पुरुष का रक्त समूह दे रखा है ए, और इसका जीन स्वरूप भी दे रखा है आई ए और आई ए। और इसमें जो महिला है उसका दे रखा है बी, जिसको अपन आई बी और स्मॉल आई से इसमें आपको दिया हुआ है। अब हमें ये बताना है कि ये जो बच्चा है जिसका रक्त समूह बी है, तो इस शिशु के वास्तविक माता पिता कौन है? ये पहला दंपति है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दूसरा, ये पहला दंपति है और ये दूसरा है। इन दोनों में से कौन से इसके वास्तविक माता पिता है? तो इस शिशु के वास्तविक माता पिता कौन है? कौन सा दंपति है? मतलब पहला दंपति है या दूसरा दंपति है, तो वो अपन निकालेंगे। तो देखो आंसर कैसे निकालेंगे। हमें पता है रक्त समूह बी है इसका बच्चे का। शिशु का रक्त समूह कौन सा हो गया? शिशु का रक्त समूह है वो बी है। अब अपन प्रथम दंपति ले लेते हैं। देखो प्रथम दंपति, और ये इधर ले लेते हैं द्वितीय दंपति। अब प्रथम दंपति में देखो पुरुष ले लेते हैं, एक तरफ पुरुष ले लेंगे, एक तरफ महिला ले लेंगे। पुरुष का है यहाँ पर ओ प्रथम दंपति का, और महिला का है ए बी। अभी यहाँ पर ही साथ साथ में हमें जीन स्वरूप भी दे रखा है इसका। तो ओ का तो जीन स्वरूप दे रखा है आई स्मॉल आई, यहाँ पर दे रखा है आई ए और आई बी दे रखा है ए बी का। इसी तरह से द्वितीय दंपति देख लेते हैं, इसमें पुरुष और महिला। पुरुष का दे रखा है रक्त समूह यहाँ पर ए, और महिला का दे रखा है बी। इसका जीन स्वरूप दे रखा है आई ए, इसका दे रखा है आई बी और आई। अब हमें ये जीन स्वरूप आ गया हमारे पास, हमें जीन स्वरूप दे रखा है प्रश्न में। तो अब हम इसके युग्मक बना लेंगे। देखो इसके युग्मक बन जाएगा, तो इसका युग्मक बन जाएगा, हमने क्या बना लिया? युग्मक। स्मॉल आई इसके बन गए, इसके भी दो बन गए, आई ए और आई बी, दो बन गए। अब हम एक को लेंगे और फिर एक इन दोनों के साथ अपन इसकी पारस्परिक क्रिया करवाएंगे। जैसे स्मॉल आई ले लिया, स्मॉल आई का पहले हम आई एक के साथ करवा देते हैं। तो यहाँ पर ये बनता है आई ए और स्मॉल आई, फिर स्मॉल आई लेते हैं और फिर इसको बी से करवा देते हैं हम पारस्परिक क्रिया। तो यहाँ पर बनता है आई बी और स्मॉल आई, पहले हम कैपिटल वाला लिखेंगे। फिर ये दूसरा स्मॉल आई लेते हैं, फिर इससे इसको क्रिया करवा देते हैं। तो ये बन जाता है आई ए और स्मॉल आई। फिर इस स्मॉल आई को लेते हैं, इससे आई बी से पारस्परिक क्रिया करवा देते हैं। तो ये आई बी और स्मॉल आई हो गया। तो यहाँ पर अपन चारों बना लिए। तो अब हम देखेंगे कि इससे कौन से रक्त समूह बनते हैं। तो यहाँ पर आई ए स्मॉल आई है, तो मतलब ए रक्त समूह बनेगा। आई बी और आई है तो यहाँ पर बनेगा बी। आई ए और आई है तो यहाँ पर बनेगा ए। आई बी और आई है तो यहाँ पर बनेगा बी। मतलब दो तरह के रक्त समूह बन रहे हैं यहाँ पर। एक तो ए बन रहा है और बी बन रहा है, ये दो तरह के रक्त समूह बन रहे हैं। देखो ए और बी दो तरह के रक्त समूह बन रहे हैं। अब द्वितीय दंपति को अपन देख लेते हैं।
द्वितीयक दंपति में आई ए और आई हमें दे रखा है, तो इसके अपन जिन ये युग्मक बना लेते हैं। क्या बना लेंगे इसके? युग्मक। इसका भी युग्मक बना लेंगे, तो इसका युग्मक बन गया आई ए, इसका बन गया आई बी और स्मॉल आई। अब हम इसमें आई ए को इस आई बी से पारस्परिक क्रिया करवाएंगे। एक को ले लेंगे तो इसमें बन जाएगा आई ए और आई बी। फिर इसको लेंगे स्मॉल आई से पारस्परिक क्रिया करवा लेंगे, इसका बन जाएगा आई ए और स्मॉल आई। फिर इसको इससे पारस्परिक क्रिया करवा लेंगे आई ए और आई बी। फिर ये इससे करवा देंगे हम पारस्परिक क्रिया आई ए और स्मॉल आई। अब यहाँ पर कौन कौन सा रक्त समूह बना देखो, तो यहाँ पर तो बनता है ए बी, यहाँ पर बनेगा ए, यहाँ पर बनेगा ए बी और यहाँ पर बनेगा ए। मतलब यहाँ पर ए और ए बी रक्त समूह बना है। तो मतलब ये जो दंपति द्वितीय दंपति, इससे आगे जो पीढ़ी आएगी उसमें ए या ए बी ही बनेगा, जबकि प्रथम दंपति है उसमें ए या बी बनेगा। तो अब देखो शिशु का रक्त समूह कौन सा है? बी है। इसका मतलब है कि ये 20 रक्त समूह शिशु का है वो किस दंपति से बना है? वो प्रथम दंपति से बना है। द्वितीयक दंपति आगे जब बच्चे पैदा करेंगे तो उसमें ऐसा कोई चांस नहीं है कि वो बी रक्त समूह वाला बच्चा उत्पन्न करे। तो ये बी द्वितीयक दंपति है ये झूठ बोल रहा है, और जो प्रथम दंपति है वो सही है। तो वास्तविक रूप से बच्चे का जो माता पिता है वो प्रथम दंपति होते हैं। तो इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला कि वास्तविक जो माता पिता है वो प्रथम दंपति है। वो कौन है? प्रथम दंपति है, क्योंकि प्रथम दंपति ही बी रक्त समूह वाला शिशु उत्पन्न कर सकते हैं, शिशु उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमने एक देखो पैतृकता का निर्धारण कर लिया, तो इसलिए हमारी जो ये रक्त समूह है उसका महत्व है कि हम किसी भी पैतृकता का मालूम कर सकते हैं कि वो उसका बच्चा है या नहीं है। तो हमने जैसे द्वितीयक दंपति कभी भी बी रक्त समूह वाला बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा, ये जो द्वितीयक संपत्ति है ये। और जो प्रथम दंपति है ये क्या करेगा? जैसे ए और बी दोनों प्रकार के बच्चे पैदा कर सकता है रक्त समूह वाले। तो ये निश्चित हो गया है कि जो बच्चा है वो प्रथम दंपति का ही है। तो इससे अपन ये पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसमें तो अभी आपको जो पीछे बताया गया है तो उसमें इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है कि आप क्या रक्त समूह से पैतृकता का निर्धारण कर सकते हैं, तो उदाहरण देके समझाओ। तो ऐसा उदाहरण देके आप समझा सकते हो। एक इस तरह का प्रश्न भी देखो यहाँ पर आ सकता है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आ गया कि एक माता का रक्त समूह है वो ए है और उसके पिता का रक्त समूह है वो बी है। तो उसके बच्चों का संभावित रक्त समूह कौन सा होगा? संभावित रक्त समूह कौन सा होगा, मतलब किस रक्त समूह वाले बच्चे पैदा करेंगे। तो हम देखो इस तरह से इसको ऐसे हल करेंगे। हम माता को ले लिया हमने एक तरफ और दूसरी तरफ ले लिया हमने पिता को। माता का ए है, पिता का बी है। तो अब हम इसके जीन के जोड़े बनाएंगे। देखो तो जीन के जोड़े देखो ये इसका जीन कौन कौन से हो सकते हैं जोड़े में? आई ए हो सकता है, दूसरा आई ए हो सकता है। एक जोड़ा ये भी तो बन सकता है आई ए और स्मॉल आई वाला। दूसरा इसके जोड़ा ये बनते हैं आई बी और एक जोड़ा ये भी बन सकता है आई बी और स्मॉल आई वाला। तो हम इन तीनों में देखो तो कितने प्रकार की जीन है। तो इसमें एक तो देखो आई ए है और दूसरी है स्मॉल आई। ये दो ही तरह की इसके अंदर जीन है, आई ए और स्मॉल आई। इसके अंदर भी दो तरह की जीन है, आई बी है और एक है स्मॉल आई। तो अब हम इसको पारस्परिक क्रिया करवा देते हैं। देखिए आई ए की आई बी के साथ करवा देते हैं। तो इसमें क्या हुआ, क्या बनेगा? आई ए और आई बी बन गया। फिर इस आई ए की हम करवा देते हैं स्मॉल आई से, तो आई ए और स्मॉल आई हो गया। फिर स्मॉल आई की इस आई बी से करवा देते हैं पारस्परिक क्रिया, आई बी और स्मॉल आई। फिर स्मॉल आई की स्मॉल आई से करवा देते हैं, तो ये बन गया। तो अब ये जो आगे पीढ़ी के अंदर रक्त समूह बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे? देखो आई ए और आई बी तो यहाँ पर बी रक्त समूह बनेगा, आई ए और स्मॉल आई तो यहाँ पर ए बनेगा, आई बी और आई ए तो यहाँ पर बी बनेगा, स्मॉल आई तो यहाँ पर ओ बनेगा। मतलब ये जो बच्चे होंगे, इनके जो बच्चे होंगे उन बच्चों में ए बी और ओ इन चारों में से कोई भी बन सकता है।
तो अगर आपको जैसे कोई भी माता पिता का कैसा भी रक्त समूह देते हैं तो पहले आप उसके जीनों के जोड़े बनाओ जो संभावित जो आपको बताए गए हैं। फिर उनमें ये देख लो कि कितने प्रकार के जीन है, फिर आपस में उनको पारस्परिक क्रिया करवा दो। तो जो प्रभावी होगी वो अपना प्रभाव दिखा देगी, और अगर अप्रभावी है तो वो बन जाएगा। तो इस तरह से आप उसमें आप पता लगा सकते हो उसके बारे में। तो ये तो इसका प्रश्न हो गया। अब देखो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि हमारे जो रुधिर वर्ग जो आनुवांशिकता में महत्व क्या रखता है। तो एक प्रश्न देखो इस तरह भी आ सकता है परीक्षा में कि रुधिर वर्ग या समूह का आनुवंशिकता में क्या महत्व है, समझाइए। आनुवंशिकता में क्या महत्व है, समझाइए। तो हमने एक बार अभी उदाहरण देके देखा था कि हम इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहला तो देखो हम पैतृकता के विवाद को हल कर सकते हैं। अभी एक बच्चा था बी ग्रुप वाला, दो दंपति उस पर अधिकार जता रहे थे कि ये मेरा है, ये मेरा है। तो हम रक्त समूह द्वारा ये निर्धारित कर सकते हैं कि किसका बच्चा है। तो पैतृकता के विवाद को हम हल कर सकते हैं इसके द्वारा। दूसरा है हम रक्ता जो दान होता है एक व्यक्ति से, रक्तदान का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रक्त देना। तो रक्तदान को सफल बना सकते हैं, अगर हमें रक्त समूह का पूरा पता हो तो। और तीसरा ये हो सकता है कोई आनुवंशिक रोग है, मान लीजिए आनुवंशिक रोग है, जैसे एक हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया। इस हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त बहने लगता है, रक्त रुकता नहीं है। तो इन आनुवंशिक रोगों का इलाज संभव है। तो हम आनुवंशिक रोग जैसे हीमोफीलिया का इलाज कर सकते हैं। ये प्रश्न आ सकता है कि एक आनुवंशिक रोग का नाम लिखो, तो वो होता है हीमोफीलिया। और लास्ट में ये लिख सकते हैं कि जो नवजात शिशु होते हैं, जैसे गर्भ रक्ताणु कोरकता हुई थी, तो नवजात शिशु में जो रुधिर लयनता होती है, रुधिर लयनता का मतलब है रुधिर का नष्ट होना। जो रुधिर का नष्ट हो रही थी, आरबीसी नष्ट हो रही थी, उसका इलाज भी संभव है। तो उसका इलाज भी संभव होता है इसके द्वारा। तो इस तरह से ये रुधिर का आनुवंशिकता में महत्व है। तो आप इसके अंदर 2-3 पॉइंट याद कर सकते हो। ये देखो ये हो गए, ये पॉइंट हो गए, ये पॉइंट आप याद कर लेना। पैतृकता के विवाद को हल कर सकते हैं, रक्तदान को सफल बना सकते हैं, आनुवंशिकता रोग जैसे हीमोफीलिया आदि का इलाज कर सकते हैं, नवजात शिशु में रुधिर लयनता था, रुधिर जो नष्ट हो जाता है उसका इलाज कर सकते हैं, उसके रुधिर को फटाफट बदल कर उसकी जान को बचाया जा सकता है। जो भी विद्यार्थी अपने इस चैनल को देख रहे हैं तो वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको दबाएं, और बेल आइकन को जो घंटे का निशान है उसको भी प्रेस करें, ताकि आपको जैसे ही कोई नया वीडियो डालते हैं तो आपको उसका तुरंत मैसेज प्राप्त हो जाएगा।